हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर एमडी सर बायोलॉजी क्लास। आज के क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। हमने सेल और सेल थियरी के बारे में देख लिया था। अब हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। आपने क्लास 6, 7, 8, 9 कहीं ना कहीं आपने ऑनियन सेल और ह्यूमन चिक सेल देखा होगा। ऑनियन सेल और ह्यूमन चिक सेल, अब फिर से उसको याद करते हैं। तो ऑनियन सेल जो है वो प्लांट सेल है और चिक सेल है वो एनिमल सेल है। अब जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंट है, आपको फटाफट से याद आ जाएगा। नहीं, हमें पता है सर कि प्लांट सेल के अंदर एक आउटर लेयर होता है, उसको सेल वॉल बोलते हैं, और एनिमल सेल के अंदर जो आउटर लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। राइट दोस्तों, आप सही बता रहे हैं। तो जो चिक सेल है वो एनिमल सेल है और जो ऑनियन सेल है वो प्लांट सेल है। मतलब कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर आउटर लेयर अलग अलग होता है। इज दैट क्लियर? प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, एनिमल सेल मतलब चिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा सेल के अंदर जाएंगे तो इनसाइड द सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन, याद कीजिए मैंने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस फाइंड आउट किया। अब न्यूक्लियस फाइंड आउट किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कहते हैं कि सेल के अंदर जब जाएंगे तो पता चलेगा कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया दोस्तों। न्यूक्लियस याद आया? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। अब जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, उस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? तो इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। दिस कंटेन न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम व्हिच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्या है उसके अंदर? डीएनए। सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक है। एंड सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दे आर प्रोकैरियोटिक। उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो यूकैरियोटिक क्लियर हो गया, प्रोकैरियोटिक क्लियर हो गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक। ओके, अब दोनों के अंदर कॉमन क्या है? तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो दोनों सेल है उनके अंदर है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मेन एरिना जहां पे सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है। सेल्यूलर एक्टिविटीज कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। वो मेन एरिना है सेल का। इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके। वेरियस जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो भी सेल के अंदर होते हैं और जिससे वो सेल लिविंग स्टेट में रहता है। किस में रहता है? लिविंग स्टेट। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स? तो आप सोचिए, प्लांट सेल, एनिमल सेल आपने पढ़ लिया तो आप बोलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यस, वेरी गुड। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स, ये सभी ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल लेकर सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो क्या पाया जाता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन सा है? तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स। Ribosomes are non-membrane bound organelles. They are found in prokaryotic and also eukaryotic cell. Okay दोस्तों, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी देखने मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हमें देखने मिलेंगे नहीं। सिर्फ कौन से ऑर्गेनेल देखने मिलेंगे? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, और वो भी कौन से? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जनरली वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन राइबोसोम्स फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो within the two organelles like क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। एंड जो सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, which help in cell division, which help in cell division। सेल डिवीजन में कौन सा ऑर्गेनेल काम करता है? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड या नॉन मेम्ब्रेन? तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ओके, क्लियर दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक